नमस्कार। हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपने वादे को पूरा करते हुए हम एक और नए अध्याय के बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। एक बहुत ही मज़ेदार पाठ, लखनवी अंदाज। तो शुरू करते हैं इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल या जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही जवाब है यशपाल। लखनवी अंदाज पाठ की विधा है कहानी, व्यंग्य, रेखाचित्र या संस्मरण? इसका सही जवाब है कि यह एक कहानी है। कहाँ की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी? मुजफ्फरबाद, मुफस्सिल, मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर? तो इसका सही जवाब है मुफस्सिल। मुफस्सिल का क्या अर्थ है? यात्रियों का, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान, वातानुकूलित या लंबी दूरी? तो इसका सही जवाब है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। अगला प्रश्न, लेखक ने यात्रा करने के लिए किस दर्जे का टिकट लिया? पहले, दूसरे, इंटर या तीसरे? तो इसका सही जवाब है दूसरे दर्जे का। लेखक कहते हैं भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अगला प्रश्न, डिब्बे की बर्थ पर लखनऊ की किस नस्ल के व्यक्ति बैठे थे? नवाबी, अंग्रेजी, सरकारी या नेता? इसका सही जवाब है नवाबी। उस व्यक्ति ने अपने सामने तौलिए पर क्या रखा? खरबूजे, खीरे, आम या सेब? तो उस व्यक्ति ने अपने सामने तौलिए पर खीरे रखे। खीरे कितने थे? 1, 2, 3 या 4? इसका सही जवाब है 2। नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या उठाया? गिलास, बोतल, सुराही या लोटा? इसका सही जवाब है लोटा। यहाँ पर पाठ में पंक्ति है, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला? कलम, रुमाल, चाकू या चश्मा? तो उन्होंने जेब से चाकू निकाला। नवाब साहब की किस चीज़ के स्फुरण से स्पष्ट हो रहा था कि वे खीरे का रसास्वादन करना चाहते हैं? आँखों के, नाखूनों के, जबड़ों के या कानों के? इसका सही जवाब है जबड़ों के। अगला प्रश्न, नवाब साहब ने खीरे को लखनऊ का कौन सा खीरा बताया? साजन, बालम, प्रियतम या दिलरुबा? तो इसका सही जवाब है बालम। लखनऊ के खीरे की विशेषता थी आलम, लजीज, बालम या देसी? इसका सही जवाब है लजीज। ये दोनों प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण है कि खीरा कौन सा है और खीरे की विशेषता क्या है। तो खीरे का प्रकार था लखनऊ का बालम खीरा और खीरे की विशेषता है लजीज। नमक मिर्च लगने से खीरे की फांकें कैसी हो रही थी? रसियाती, रसीली, पनियाती या कसैली? तो इसका सही जवाब होगा पनियाती। मैदा क्या होता है? दिल, गुर्दा, तिल्ली या अमाशय? तो इसका सही जवाब होगा अमाशय। आसानी से न पचने वाला होता है अकील, सकील, लजीज या नफीस? तो इसका सही जवाब होगा सकील। सकील का अर्थ होता है आसानी से न पचने वाला। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया? खा लिया, लेखक को दे दी, फेंक दिया या कुछ नहीं किया? इसका सही जवाब होगा फेंक दिया। तो यहाँ पर पाठ में कहा गया है कि उन्होंने एक एक फांक को सूंघा और खिड़की के बाहर छोड़ते गए। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का रसास्वादन कैसे किया? काटकर, खाकर, छीलकर या सूंघकर? तो सही जवाब है सूंघकर। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को फेंकने के बाद लेखक को कैसी आंखों से देखा? मायूस, सफेद, काली या गुलाबी? तो इसका सही जवाब है गुलाबी। नवाब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफर कर रहे थे? प्रथम, वातानुकूलित, तृतीय या द्वितीय?
तो इसका सही जवाब होगा द्वितीय। यशपाल जी ने खीरे को क्या माना है? अपदार्थ वस्तु, बहुमूल्य वस्तु, दुर्लभ फल या अमर फल? इसका सही जवाब है अपदार्थ वस्तु। अगला प्रश्न, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली वर्ग, सामंती वर्ग, उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग? सही जवाब है मामूली वर्ग। अगला प्रश्न, नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश पालथी मारे बैठे थे। यहाँ सफेद पोश का क्या अर्थ है? सफेद कपड़े पहने व्यक्ति, भद्र व्यक्ति, नवाब या सफेद दाढ़ी वाले व्यक्ति? इसका सही जवाब है भद्र व्यक्ति। खीरे की पनियाती फांकों को देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। यहाँ पनियाती का क्या अर्थ है? पतली, लंबी, रसीली या सुपाच्य? तो इसका सही जवाब होगा रसीली। गाड़ी के डिब्बे में लेखक के अतिरिक्त कौन बैठा था? नवाबी नस्ल का आदमी, जेब कतरा, सिपाही या टिकट निरीक्षक? तो इसका सही जवाब है नवाबी नस्ल का आदमी। अगला प्रश्न, ज्ञान चक्षु खुलना का क्या अर्थ है? आंखें खुलना, ज्ञान के द्वार खुलना, ज्ञान होना या ज्ञान की नदी बहना? सही जवाब है ज्ञान होना। एक स्वतंत्र रचना के रूप में लखनवी अंदाज का क्या उद्देश्य है? नवाब साहब की खिल्ली उड़ाना, यह सिद्ध करना कि बिना कथ्य के कहानी लिखी जा सकती है, पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष या यात्रा का लुत्फ उठाना? तो इसका सही जवाब है पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष। पाठ में कुछ मुश्किल शब्द दिए गए थे, उन्हें भी देखते हैं। तहजीब का क्या अर्थ है? शिष्टता, उद्दंडता, शरारत या माफ़ी? सही जवाब है शिष्टता। अगला प्रश्न, नफासत का क्या अर्थ है? शिष्टता, स्वच्छता, शरारत या बढ़िया? इसका सही जवाब है स्वच्छता। अगला प्रश्न, नज़ाकत का क्या अर्थ है? शिष्टता, कोमलता, कठोरता, उद्दंडता? सही जवाब है कोमलता। सूक्ष्म का क्या अर्थ होगा? बारीक, धीमा, तेज या झीना? सही जवाब है बारीक। नफीस का क्या अर्थ है? स्वच्छता, व्यवहार, शिष्टता या बढ़िया? सही जवाब होगा बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट का क्या अर्थ है? जिसका भौतिक अस्तित्व हो, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, अमूर्त या चौथा विकल्प है विकल्प 2 और 3 सही हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प होगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है अमूर्त और जिसका भौतिक अस्तित्व न हो। यहीं पर हमारे सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। मिलते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।